Dear students, today we are going to discuss chemical effect of electric current. And last topic means in voltaic cell we studied about chemical change in a liquid can produce electric effect मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। हमने वोल्टाइक सेल में यह देखा था कि उसमें केमिकल थे और उसके चलते जो है मेरा बल्ब ग्लो हुआ था, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ था। इट मीन दैट केमिकल चेंज होने के चलते इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ था, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ था। एंड वी यूज टू से कि केमिकल चेंज इन ए लिक्विड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट। केमिकल चेंज इन अ लिक्विड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन इज दिस, अगर जो है केमिकल चेंज के चलते इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, देन क्वेश्चन इज दिस कि क्या इलेक्ट्रिक करंट के चलते केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, मीन्स क्या इसका जस्ट उल्टा हो सकता है, राइट। इट मीन दैट कैन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए लिक्विड प्रोड्यूस केमिकल चेंज। क्या जो है अगर इलेक्ट्रिक केमिकल चेंज के चलते इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या इलेक्ट्रिक इफेक्ट के चलते केमिकल चेंज केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है? क्वेश्चन इज दिस, देन आंसर इज यस, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड। एंड वी यूज टू से द केमिकल चेंज विच टेक्स प्लेस व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट passes through an ionic solution is known as chemical effect of electric current। अगर जो है केमिकल इफेक्ट के चलते, अगर जो है इलेक्ट्रिक इफेक्ट के चलते मीन्स इलेक्ट्रिक करंट के चलते केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, देन दैट वेरी इफेक्ट इज नोन एज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट, राइट। एंड दिस वेरी प्रोसेस in which electric effect is produced by the help of electric current is known as electrolysis, right? Is known as electrolysis, right? Then if you want to see this very electrolysis, means if you want to produce electric current, so if you want to produce chemical change by the help of electric current, then for that come over an activity. See this very activity. Here you have a beaker, right? In this very beaker we have put tap water, right? इस beaker में हमने tap water रख दिया है and we have taken 2 pencil rods, ग्रेफाइट रॉड्स। पेंसिल के अंदर जो होता है वह जो ब्लैक कलर का होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, दैट इज ग्रेफाइट। एंड इट इज वेल नोन फैक्ट टू यू ऑल दैट ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड नाउ सी व्हाट वी हैव डन हियर कि यह जो ग्रेफाइट का जो है यह आपका पेंसिल जो है पेंसिल का लीड है, इसके ऊपर और नीचे दोनों जगह हमने जो है पॉइंटेड कर दिया है, मीन्स ग्रेफाइट दिख रहा है। अब ऊपर वाले एंड में हमने क्या किया, सेल से और बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया है, राइट। तो सेल का पॉजिटिव एंड से एक जो है पेंसिल लीड कनेक्टेड होगा, दूसरे से एंड कनेक्टेड होगा। इट मीन दैट व्हाट विल हैपन हियर, वन एंड विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज वेयर एज अनदर एंड विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, राइट। दैट वेरी एंड which becomes positively charged, that very end is known as anode, means it is anode, right? And that very end which is connected to negative, means negative plate, that will become negatively charged, right? And which is known as cathode, right? तो इट मीन दैट यू कैन से यह दोनों जो हमने गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैप वाटर में डीप किया है, राइट, their names will be anode and cathode. Now what we are observing here, हम लोग यहाँ क्या ऑब्जर्व करते हैं, आफ्टर दैट व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के पास, दोनों रॉड्स के पास, दीज रॉड्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोड्स, राइट। दोनों इलेक्ट्रोड्स के पास जो है बबल निकल रहे हैं। क्वेश्चन है दिस कि फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग। तो एक तो बात सीधी है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया है इस लिक्विड से,
and due to which we are getting gas bubbles. It means that production of gas is taking place. और गैस कहाँ से बना है? तो ज़रूर जो है यह जो गैस बना है, यह जो टैप वाटर है, इसी के अंदर से आया है. इट मीन दैट लगता है कि यह जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, यह जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसने कुछ केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस किया है. एंड दिस वेरी फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ chemical effect by the help of electricity is known as chemical effect of electric current or electrolysis. Right? Then question is this, यहाँ की क्वेश्चन है कि यह जो बबल प्रोड्यूस हुए हैं ये हैं क्या? देन आई एम टेलिंग यू वो है क्या. अभी आपने कहा कि दिस वेरी रॉड विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस रॉड विल बिकम नेगेटिवली चार्ज. अब जो आपका वाटर है, इस वाटर को देखिएगा, यह क्या होता है, जब हमने इससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया तो पहले यह H प्लस OH माइनस में ब्रेक हो गया, फिर OH माइनस जो है या फिर ब्रेक हो गया H प्लस और O माइनस माइनस, दोनों को ऐड कर देंगे तो OH माइनस एक इस साइड से कैंसिल हो जाएगा. बचेगा क्या? H2O इक्वल टू H प्लस प्लस O माइनस माइनस 2H प्लस. इट मीन दैट योर एक्सप्रेशन will become H2O equal to 2H plus O minus minus. It means that here we are getting two types of gases, right? Here we are getting two types of gases. Here we are getting two types of gases, right? Gas bubbles. तो हुआ क्या है, एक आपका फॉर्मेशन हुआ O माइनस माइनस और एक फॉर्मेशन हुआ H प्लस. ये H प्लस जो पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या है, निगेटिवली रॉड के पास गया और उससे इलेक्ट्रॉन लेकर के H बन गया. एक और आया और वो भी इलेक्ट्रॉन लेकर के H बन गया और H प्लस H मिल करके H2 गैस बन गया और वही गैस यहाँ पर ऊपर की ओर निकलता है. बिकॉज वी यूज टू से गैसेस जो होती हैं हल्की होती हैं. और जो निगेटिवली चार्ज था मेरा वो माइनस माइनस, वो क्या हुआ, वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास, पॉजिटिवली चार्ज रॉड के पास गया और वह क्या है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे करके O बन गया, दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया और O बन गया. फिर एक और जो है मिल करके वो भी आया, वो भी दे दिया, वो भी O बन गया. ये दोनों मिल करके O2 गैस बन गया और वही यहाँ पर O2 गैस निकला है. इट मीन दैट वी कैन से व्हेन वी अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दिस वेरी टैप वाटर, देन breaking down of water molecules into its atoms takes place, and due to which we are getting two types of gases, hydrogen gas and oxygen gas. Hydrogen gas gets evolved at cathode, whereas oxygen evolves at what we will say anode, right? The gas which gets evolved at positive electrode means anode is oxygen, whereas the gas which gets at negative electrode cathode is hydrogen. इस चीज़ को ऑलवेज याद रखना, क्योंकि जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा गैस किसके पास निकलेगा. तो सीधी सी बात, वह जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव था उसके पास उस पॉजिटिव देने की टेंडेंसी है, और यह जो है या कहीं वो पॉजिटिव है और यह निगेटिवली चार्ज है. आपने पढ़ा है अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, यह इसके पास जाएगा और यहाँ पर इसके पास जा कर के O2 गैस बनाएगा. मतलब जो है पॉजिटिव के पास जो इवॉल्व होगा निगेटिव वाला गैस इवॉल्व होगा, और जो निगेटिवली चार्ज था इसके पास जाएगा पॉजिटिव वाला जाएगा और मीन्स हाइड्रोजन इवॉल्व होगा. तो सीधे याद रखिएगा कि जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास निगेटिव वाला मीन्स ऑक्सीजन वाला वो माइनस होता है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है, और निगेटिव के पास H प्लस वाला मीन्स H प्लस मीन्स हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है. राइट, ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड
क्योंकि यह एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वन मोर थिंग, यह भी बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि पॉजिटिव कौन निगेटिव कौन। तो याद रखिएगा, हमने पहले प्लस सीखा है, पहले प्लस सीखा है, और यह पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को जो हम लोग एनोड कहते हैं, और हमने अब अंग्रेजी में जो है, इंग्लिश में जो है, पहले ABCD में A सीखा है। तो जब एक याद हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा, मीन्स जो कैथोड होगा दैट विल बी निगेटिवली चार्ज, राइट। Thus we can say passage of electric current through an ionic solution can cause chemical change, right? मीन्स जब इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पास कराएंगे सोल्यूशन से तो वह केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, केमिकल चेंज प्रोड्यूस करेगा, राइट। नाउ कम ओवर द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, वह जो केमिकल रिएक्शन होगा, ब्रेकिंग डाउन होगा, जो भी केमिकल चेंज होगा वह किस किस बात पर डिपेंड करेगा, देन दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। जो दोनों हमने रॉड डिप किया है उस रॉड के नेचर पर डिपेंड करता है, वो कैसा है। एंड सेकेंड थिंग, जो सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा है, और उसका कॉन्सेंट्रेशन मीन्स जो है वह जो सॉल्यूशन बनाया गया है ज़्यादा डीप कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा जो है कॉन्सेंट्रेटेड है, या कि जो है डाइल्यूटेड है, उस बात पर डिपेंड करेगा। And now, what are the different chemical effects which will be produced due to this very electric effect, right? तो क्या क्या हो सकता है। पहला, metal may get deposited at the electrode surface। इलेक्ट्रोड जो आपने दोनों डाला था, यहाँ पर जो आपने ग्रेफाइट रॉड डाला था, राइट, उस पर मेटल भी डिपोजिट हो सकता है, दूसरी मेटल भी जाकर के जमा हो सकता है, उस पर एक लेयर बन सकता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड, गैस बबल में बी प्रोड्यूस्ड नियर द इलेक्ट्रोड, जिसको कि आपने देखा कि गैस बबल का प्रोडक्शन हुआ। थर्ड वन इज कलर ऑफ द सॉल्यूशन में चेंज, सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो सकता है। मान लीजिए पहला कोई सॉल्यूशन था, अब केमिकल रिएक्शन के चलते जो नया चीज़ बना उसका कलर कुछ अलग है, तो जब कलर अलग है इसका मतलब सॉल्यूशन का कलर भी बदल जाएगा। इट मीन दैट दीज आर द थ्री इफेक्ट्स, दीज आर द थ्री केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। ये तीनों पॉइंट्स ऑलवेज याद रखिएगा, बिकॉज ये तीनों पॉइंट जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, राइट। नाउ कम ओवर एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो है इलेक्ट्रिक करंट का जो केमिकल इफेक्ट है उसका एप्लीकेशन क्या है, हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। देन फर्स्ट वन इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट डू यू मीन बाय ओर, राइट। तो ओर जो होता है, फर्स्ट यह जान लीजिए कि यह जो है ज़मीन के अंदर से खुदाई में मिलता है, और जो है इसी से हम लोग प्योर मेटल बनाते हैं, राइट। तो हम लोग जो है मेटल निकालते हैं फ्रॉम ओर से बाय द हेल्प ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेनी मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दियर ओर्स बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। डिफरेंट एग्जांपल्स आर सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम etc. सेकेंड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मान लिया जाए हमने जो है ओर से मेटल निकाल लिया, बट दैट वेरी मेटल इज नॉट प्योर, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ है। देन क्वेश्चन इज दिस कि हम लोग उसको प्योर कैसे बना सकते हैं, इम्प्योर से प्योर कैसे बना सकते हैं, मीन्स रिफाइन कैसे कर सकते हैं। अगेन when we will use chemical effect of electric current or when we will use electrolysis process, we can refine a metal. We used to say in this very method, pure metals are obtained from impure metal by the process of electrolysis. Third one is your electroplating. This very term is very important. कई बार एग्जाम में पूछा गया है electroplating. Question is this, what is this very electroplating? तो हम लोग कहते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ थीन लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। यह एक ऐसा मेटल है जिस पर एक मेटल पर किसी दूसरे मेटल का एक लेयर चढ़ा देते हैं, राइट। एंड दिस वेरी प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट।
Now come over one example of electroplating. See this very illustration. Here we have two rods, copper plate and zinc plate, right? अब देखिए जरा सा जो है, हमने यहाँ बाय द हेल्प ऑफ बैटरी और सेल कॉपर को हमने पॉजिटिवली चार्ज बना दिया और जिंक को हमने निगेटिवली चार्ज बना दिया। तो क्या पढ़े हैं कि जो है अगर कॉपर को पॉजिटिवली चार्ज बनाए हैं तो वह क्या कहलाएगा, कैथोड और एनोड। तो जो है प्लस, पहले पढ़े हैं प्लस, ABCD में पहले आता है मीन्स एनोड, मीन्स पॉजिटिवली चार्ज रॉड कॉपर प्लेट विल बिकम एनोड। और जब एक याद हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा। इट मीन दैट नेगेटिवली चार्ज प्लेट विल बी कैथोड। इट मीन दैट हेयर वी हैव मेड कॉपर प्लेट एनोड एंड जिंक प्लेट कैथोड, राइट। नाउ सी हियर दीज टू आर इलेक्ट्रोड्स। ये जो दोनों रॉड को हम लोग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एन इलेक्ट्रोड, तो सिंपली वी यूज टू से द रॉड्स which helps in passage of electricity is known as electrodes, right। अब यह जो दोनों इलेक्ट्रोड को जिस सॉल्यूशन में डाला है that very solution is copper sulfate solution, means एनोड का ही साल्ट है, right। then what will happen, as it is solution of copper sulfate, right, then what will happen, copper sulfate will break into copper plus and sulfate ion, राइट। इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा एंड ड्यू टू दिस वेरी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू कॉपर प्लस एंड सल्फेट आयन विल टेक प्लेस। और ऐसा होगा, इसका मतलब क्या होगा, Cu+2 बन जाएगा और SO4 माइनस माइनस बन जाएगा। एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, एक निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, राइट। अब देखिए जरा सा क्या होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज कॉपर प्लेट हो गया है, राइट, वो क्या करेगा, वह निगेटिवली चार्ज के पास जाएगा। क्या हमने पढ़ाया, अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो पॉजिटिवली चार्ज कॉपर प्लेट यहाँ सॉल्यूशन में है, वह क्या करेगा, निगेटिवली चार्ज मीन्स जिंक प्लेट के पास जाएगा। जिंक प्लेट के पास जाएगा और उससे इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या होगा, जिंक निगेटिवली चार्ज ना है, जिंक आपका जो है योर जिंक इज सी निगेटिवली चार्ज, योर जिंक इज निगेटिवली चार्ज। तो क्या होगा, अब कॉपर जो है, जो कॉपर +2 था जाएगा इसके पास, इससे इलेक्ट्रॉन लेकर के बन जाएगा यह कॉपर। और जब कॉपर बन जाएगा तो इसी जिंक के सरफेस पर जाकर के सेटल कर जाएगा, बैठ जाएगा, राइट। और इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर आयन आते जाएगा, जिंक प्लेट पर जमा होते जाएगा, राइट। देन यू कैन से कि सर तब तो सॉल्यूशन में कॉपर खत्म हो जाएगा। देन व्हाट हैपेंस, यह जो सल्फेट है SO4 माइनस माइनस, हम लोग अभी पढ़े थे कि यह निगेटिवली चार्ज है, सो इट विल गो टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, मीन्स कॉपर के पास जाएगा। जब कॉपर के पास जाएगा तब क्या होगा, ये कॉपर यहाँ से जो है, कॉपर यहाँ से एक निकलेगा, राइट। कॉपर यहाँ से एक निकलेगा, रॉड में से एक कॉपर निकलेगा और वह क्या बन जाएगा, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन इसी पर जमा हो जाएगा और कॉपर सॉल्यूशन में चला आएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन में जो कॉपर ख़त्म हुआ था वह कॉपर मेंटेन हो गया। या फिर नहीं तो कह दीजिए कि जब SO4 कॉपर के पास गया तो उससे रिएक्ट करके फिर कॉपर सल्फेट बना लेगा, राइट। इट मीन दैट व्हाट वी आर गेटिंग हियर कि लिसन, जो है कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है जिंक प्लेट पर, मीन्स जो एनोड, जिस मटेरियल का एनोड हमने लिया है उसी मटेरियल का सॉल्यूशन है और उसमें से एनोड जाकर के कैथोड पर जम जा रहा है, उस पर जाके सेटल कर जा रहा है, राइट। एंड दिस वेरी फेनोमेनन ऑफ डिपोजिशन ऑफ ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ओवर अनदर मेटल बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट। It means that it is your electroplating. Now come over to what are the different essential things which are required for performing process of electroplating. तो सबसे पहले कहा जा रहा है the article to be electroplated should be made the cathode of an electrolytic solution। जिस पर हमको लेयर चढ़ाना है उसको कैथोड बनाएंगे। देखिए तो अभी ना आपने देखा, क्योंकि आपको जो है जिंक को जो है जिंक पर लेयर चढ़ाना था तो जिंक को आपने निगेटिवली चार्ज मीन्स कैथोड बनाया, राइट।
The anode is made of that pure metal which is to be plated on the article. और उस पर जो जिस कैथोड पर हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, राइट, जिस मटेरियल का जो है प्लेटिंग करना है उस मटेरियल का एनोड बनाएंगे. And third thing is a suitable soluble salt of anode metal is taken as electrolyte. यह जो है एनोड का एक साल्ट, एनोड का जिस मटेरियल का एनोड बनाए हैं उसी का एक साल्ट लेंगे. होगा क्या, साल्ट में से पॉजिटिवली चार्ज आयन जाकर के कैथोड पर जमा हो जाएगा और यहाँ जो साल्ट, यहाँ जो है सॉल्यूशन में जो पॉजिटिवली चार्ज आयन घटेगा वह एनोड से चला आएगा, राइट. Next thing is this, what are the different practical applications of electroplating. यह जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग एक लेयर जमा रहे हैं एक मेटल पर दूसरे मेटल का, इसके क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल यूजेज हैं. देन फर्स्ट वन इज टू इम्प्रूव, टू अल्टर द अपीयरेंस, टू इंक्रीज ब्राइटनेस ऑफ बेस मेटल. दे आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद क्रोमियम और निकेल विच आर ब्राइट टू इम्प्रूव देयर अपीयरेंस. जरा सा ध्यान से देखिए, आपका जो नल वाला जो टैप होता है या जो है साइकिल का जो हैंडल होता है वो बहुत ही चमकता है, राइट. क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. तो इसके पीछे रीजन यह कहलाता है कि रियली में ये दीज मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ आयरन, और आयरन जो होता है बदसूरत होता है, उसके पर शाइनिंग और लस्टर नहीं होता है. लेकिन तब हम लोग उसका लस्टर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि जो है उसकी चमक बढ़ाने के लिए हम लोग चमकीले मेटल का उस पर एक लेयर चढ़ा देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इट मीन दैट अगर किसी का अपीयरेंस, आउटलुक, बाहर का जो है रूप जो है उसको इम्प्रूव करना है, अल्टर करना है, देन perform process of electroplating. Next application is to provide a protective strengthening coating. यह जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से जो एक लेयर हुआ उसके और भी फायदे हैं, केवल चमक ही नहीं बढ़ाता है, वह जो है कोरोजन से भी, जो मेरा बेस मेटल लोहा जो था उसको जंग लगने से भी बचा देगा, और तो और स्क्रैच से, खरोच से भी बचता है, क्योंकि यह बहुत ही स्मूथ होता है, इस पर जल्दी खरोंच नहीं आता है, और टूट फूट से भी यह बचाता है क्योंकि एक ऊपर से एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर हो जाता है. थर्ड वन इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट. लेट अस सपोज टेक एग्जांपल ऑफ गोल्ड. गोल्ड बहुत ही महंगा चीज़ है, लेकिन सभी लोग जो है नेकलेस बना करके पहनना चाहते हैं. लेट अस सपोज वी डोंट हैव मनी, और लेट अस सपोज वी हैव लेस मनी, जिससे कि हम लोग गोल्ड का ऑर्नामेंट नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन अपनी शौक पूरा करना चाहते हैं. देन व्हाट वी शुड डू, कोई हल्के मेटल ले लीजिए, कम दाम वाला मेटल ले लीजिए और उस पर गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दीजिए, वह गोल्ड जैसा दिखने लगेगा. इसका मतलब क्या हुआ, हमने कॉस्ट को कम कर दिया. टू मिनिमाइज द कॉस्ट, सम लेस एक्सपेंसिव मेटल्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद मोर एक्सपेंसिव मेटल. कुछ लेस जो है कम महंगे वाले आइटम को जो है हम लोग उस पर महंगे वाले आइटम से इलेक्ट्रोप्लेट करा देते हैं, राइट, जिससे कि उसका जो लुक जो होता है बढ़ जाता है और पूरा जो है एक्सपेंसिव मेटल जैसा दिखने, महंगे वाले मेटल जैसा दिखने लगता है. एंड बेस्ट एग्जांपल इज रोल्ड गोल्ड, राइट. क्लियर टू यू ऑल? ओके.